न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा और ये आप देख सकते हैं सयाहती मकाम गुलमर्ग की जो चोटी है, अफरवट नाम से ये चोटी है। और इस चोटी पे आज सीज़न का जो पहला स्नोफॉल है वो हुआ है और ये तस्वीरें हैं। अगर धुंध भी है और इस चोटी पर, इस पहाड़ी पर, इस पीक पर सीज़न का पहला स्नोफॉल हुआ है और हल्की सी अगर बर्फ़बारी हुई है, मगर सीज़न का ये पहला है। और जो यहाँ पे पर्यटक आते हैं, सयाह आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो यहाँ खूब आनंद लेते हैं। अगरचे आज जितने भी टूरिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं और इनके चेहरे पर जो मुस्कान नज़र आई है, क्योंकि जो भी गुलमर्ग में मुख्तलिफ़ सयाह जो आते हैं वो यहाँ आते हैं और खूब यहाँ पे आनंद लेते हैं और खूब यहाँ पे बर्फ़बारी देखने आते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम सयाहती मकाम गुलमर्ग में है। अगरचे यहाँ पे बर्फ़बारी की वजह से यहाँ पे ठंड भी है, सर्दी भी शुरू हुई है। और मैदानी इलाकों की अगर हम बात करते हैं, वहाँ रात से ही जो बारिशों का सिलसिला है, बारिशें हुई है और उससे भी मैदानी जो प्लेन एरियाज़ है कश्मीर के, वहाँ पे भी जो सर्दी है, शिद्दत की सर्दी शुरू हुई है। और गुलमर्ग में भी यानी अच्छी खासी सर्दी यानी यहाँ पे लग रही है, महसूस हो रही है। और ये चोटियाँ जो आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ जो गुलमर्ग गंडोला है, केबल कार है, उसके ज़रिए से ही जो पर्यटक है वो इस अफरवट की चोटी पे जा सकते हैं। और वहाँ जो हल्की बर्फ़बारी हुई है, सीज़न की पहली बर्फ़बारी हुई है, वहाँ वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, अपना यानी वहाँ टाइम बिता सकते हैं और देख सकते हैं। और ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि गुलमर्ग की ये हसीन वादी है जिसे कहते ही कश्मीर को जन्नत कहते हैं और इसमें जो ताज है वो गुलमर्ग है। ये देखिए आप किस तरह हसीन नज़ारे नज़र आ रहे हैं और हमारे व्यूअर देख पा रहे हैं किस तरह से सयाह जो हैं यहाँ आए हैं, खूब आनंद ले रहे हैं इस गुलमर्ग की इस हसीन वादी का। और अगरचे अगर हम बात करें जो महकमे मौसमियात है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें, उन्होंने बाज़ाब्ता कहा है कि यानी आज दोपहर के बाद मौसम जो है वो साज़गार होगा, अच्छा रहेगा। और 5 अक्टूबर तक जो मौसम है और उसमें यानी बारिशों का इम्कान नहीं है और मौसम खुश्क रहेगा, अच्छा रहेगा। और गुलमर्ग की अगर हम बात करें, यहाँ पे मौसम पे कोई भरोसा नहीं होता है, कभी भी यहाँ मौसम जो है तब्दील होता है। और ख़ास तौर पर जो अफरवट की चोटियां हैं, अफरवट की पहाड़ी है, कोंगडोरी है, सनशाइन पीक है, और ये जो ऐसी चोटियां हैं जहाँ पे कभी भी जो यहाँ मौसम है वो तगीर होता है, तब्दील होता है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी खासी धुंध है और मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस चोटी पे, जिस चोटी पे, अफरवट की चोटी पे जिस पे हल्की बर्फ़बारी हुई है, ये आप देख सकते हैं कितना धुंध नज़र आ रहा है वहाँ पे। और इस धुंध की वजह से जो केबल कार है, गंडोला है, वो भी कभी कभार मुतासिर होता है। और जब इन चोटियों पर यानी तेज़ हवाएँ चलते हैं और साथ ही धुंध जब होता है तो उसमें काफ़ी दिक्कत होता है गंडोला का ऑपरेशनल होना। और उस वक्त जो डिपार्टमेंट है वो उस वक्त जो यानी गंडोला है उस वक्त उसको बंद किया जाता है। और बाज़ाब्ता आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों में सयाह जो हैं खूब यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और जो ही सयाहों ने सुना है कि गुलमर्ग की अफरवट पर हल्की बर्फ़बारी हुई है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ टूरिस्ट जो है वो मुतमन्नी रहते हैं और इसमें इंतज़ार में रहते हैं कि कब यहाँ बर्फ़बारी हो जाए और वो इस बर्फ़ का आनंद ले सके। अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, कई तरह के एतबार से ये गुलमर्ग जो है अहम माना जाता है, क्योंकि अगर हम विंटर टूरिज़म की बात करते हैं, इन ही स्लोप्स पर यहाँ पर स्कीइंग होती है, विंटर टूरिज़म यहाँ होता है। और क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो स्कीयर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं और स्कीइंग करते हैं, क्योंकि यहाँ नेचुरल स्लोप्स होते हैं, इन स्लोप्स पे वो स्कीइंग करते हैं, यानी इंटरनेशनल लेवल के स्कीयर्स। ये जो स्लोप्स हैं, इनसे जो हमारे मुल्क की नुमाइंदगी की है आरिफ खान ने, जो टंगमर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इन ही स्लोप्स पर स्कीइंग की है और उसके बाद चीन गए हैं और वहाँ पे उन्होंने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे स्कीइंग में। और इसी तरह बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं इन स्लोप से। और अब सरकार की कोशिश रहती है कि इसको इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले तक पहुंचाया जाए, यहाँ पे ऐसे मुकाबले किए जाएं, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से हमने देखा है
यहाँ खेलो इंडिया के मुकाबले हुए हैं, जिसमें मुल्क भर से यहाँ पे करीबन 1000 के लोग जो खिलाड़ी है वो यहाँ पे आते हैं। और इस तरह से गुलमर्ग की अहमियत काफ़ी अहम मानी जाती है ऑल ओवर कश्मीर में, क्योंकि कई तरह से एक तो टूरिज़म के हवाले से, क्योंकि जब टूरिस्ट्स का रिकॉर्ड तादाद होता है कश्मीर में तब उसमें सरफहरिस्त गुलमर्ग होता है और गुलमर्ग उसमें सरफहरिस्त रहता है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है गुलमर्ग का रुख करते हैं। और जब टूरिस्ट कश्मीर आता है तो उनमें ज़्यादातर तरजीह जो करते हैं वो गुलमर्ग करते हैं। और यहाँ तक कि हम ऐसा कह सकते हैं कि गुलमर्ग के बगैर कोई टूरिस्ट वापस यहाँ से कश्मीर से नहीं लौटता है, ज़रूर वो गुलमर्ग आता है। तो गंडोला है, एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है, गंडोला है, वो यहाँ पे है, उसमें टूरिस्ट जो है वो प्रेफर करते हैं उसमें यानी सवारी करने के लिए और इन चोटियों पर जाते हैं, चाहे अफरवट हो, कंगडोरी हो, और वहीं से सनशाइन पीक जो है और जिससे कहा जाता है कि सुबह की जो सूरज की किरण है वो उसी सनशाइन पीक पर पड़ती है, इसलिए उसका नाम सनशाइन पीक ही है। और वो भी काफ़ी अहम है क्योंकि जब आज की बर्फ़बारी हुई है वो इसी सनशाइन पीक पर हुई है और साथ ही जो अफरवट की पीक है वो उस पे हुई है। तो इस तरह ये काफ़ी अहम माना जाता है और ये गुलमर्ग हर तरह के एतबार से काफ़ी अहम है और इससे सब लोग यहाँ से दिल से चाहते हैं और टूरिस्ट पसंद करते हैं। चलिए हम कुछ टूरिस्ट से बात करते हैं आज की इस मौसम के हवाले से, जो यहाँ से बर्फ़बारी हुई है, हल्की बर्फ़बारी सीज़न का फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है। चलिए चलते हैं, कुछ सयाहों के साथ बात करते हैं और उनके तासुरात जानते हैं। चलिए कुछ टूरिस्ट से बात करते हैं। जिस तरह आज सीज़न का पहला स्नोफॉल यहाँ पे हुआ है, लोग टूरिस्ट जो भी आते हैं, पर्यटक आते हैं, ये चाहते हैं कि हम देख लेंगे यहाँ का स्नोफॉल, यहाँ का जो मौसम है। तो आपका नाम? आदित्य। आप कहाँ से हैं? भुसावल। आपने यहाँ सुना है कि सीज़न का पहला स्नोफॉल हुआ है, ऊपर की जो चोटियाँ हैं और मौसम भी यहाँ पे तब्दील हुआ है, सर्दी हुई है, तो कैसा फील किया आपने यहाँ, क्योंकि आप एक गर्म मौसम से आए जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है? हाँ, अभी ठंडक काफ़ी बढ़ गई है आज और ऊपर स्नोफॉल भी हुआ है फेज़ 2 में, तो अच्छा है। और अभी आज तो बंद है गंडोला, बट अच्छा है, मतलब बाकी सीनरी वगैरह बहुत अच्छी है। तो आप पहली दफ़ा यहाँ आए हैं? हमारा फर्स्ट टाइम है। तो कैसा लगा, क्योंकि इस तरह का जो मंजर है, खूबसूरती है, ब्यूटी है, देख पाए देखिए? हाँ, हम लोग ने पहले पहलगाम घूमा, फिर वहाँ पे आरू वैली, बेताब वैली, चंदनवाड़ी, वो बहुत अच्छा था। और फिर हम लोग दूसरा डे कौन से किधर गए? श्रीनगर घूमा। श्रीनगर में साइट सीइंग की, वहाँ पे वो डल लेक की राइड रहती है। आज गुलमर्ग आए? आज गुलमर्ग आए। तो क्या संदेश देना चाहते हैं हम? सोनमर्ग भी गए थे। बिल्कुल, क्या संदेश देना चाहते हैं आप अपने दोस्तों को? हेवन ऑन अर्थ जैसे बोलते हैं कश्मीर को, तो वो हमने देख लिया, इट इज़ एक्चुअली हेवन ऑन अर्थ। जी मैम, आप बताएं अपनी एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के। मैं तो यही बोलूँगी, कश्मीर जैसे जन्नत बोलते हैं तो वास्तव में जन्नत ही है। यहाँ पर आने के बाद मुझे लग रहा है कि जन्नत में ही आ गए हम लोग, तो ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप जन्नत में ही रहना चाहते हैं? नहीं, अभी हम वापस जाएंगे। वो तो सबकी चाहत होती है कि जन्नत में जाना चाहिए, आप बोल रहे हैं हम वापस जाएंगे? अब वापस जाएंगे, लेकिन अच्छा लगा बहुत यहाँ पर आकर। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज स्नोफॉल भी हुआ है, सर्दी भी है, क्या? हाँ, मौसम तो बहुत बढ़िया हो गया है अभी। पहले गर्मी गर्म हो रहा था पहले, अभी तो बहुत अच्छा सीजन हो गया है, अच्छा लग रहा है इधर आके बहुत। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पे? हाँ जरूर। क्या संदेश देना चाहते हैं? गंडोले में घूमने के लिए फिर आना ही पड़ेगा अब दोबारा। गंडोला रह गया हमारा, गंडोले के लिए आना पड़ेगा अब दोबारा। बिल्कुल। हम क्या है? रेजित कुमार जी बताए, कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। कश्मीर का पूरा हमने एंजॉय किया, लेकिन जो हमने एडवांस में बुक किए थे वो लास्ट मिनट में कैंसिल हो गया। अच्छा ठंडा, अच्छा मौसम है, बारिश भी हुआ। क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? सभी आके देखना मांगते हैं, वही मेरे संदेश। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और। जी आप बताएं मैम, कैसा लगा आपको यहाँ पे? Very good, nice. And it is, if there is a paradise in earth, it is here, it is here, it is here. तो नाजरीन, इस तरह आपने सयाहों के तासुरात भी सुने हैं, किस तरह उन्होंने खुशी का इजहार किया है कि उन्होंने जब सुना है कि गुलमर्ग के अंदर बर्फ़बारी हुई है और अफरवट की पीक पर, अफरवट की
चोटी पर सीज़न का पहला स्नोफॉल, तो उन्होंने खुशी का इजहार किया है। अब यही है कि जब ये सर्दी शुरू हुई है और उम्मीद यही करते हैं कि गुलमर्ग में चाहे अक्टूबर का महीना आएगा या सितंबर के एंड में और बर्फ़बारी हो जाए, क्योंकि गुज़श्ता साल जब हमने देखा था काफ़ी लेट में बर्फ़बारी यहाँ पे हुई फरवरी के महीने में। तो इस बार यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जल्द ही चाहे अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, इन महीनों में यहाँ बर्फ़बारी हो जाए। जिस तरह रिकॉर्ड तादाद में गुज़श्ता सालों में यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं, उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ जाएं और यहाँ इन हसीन वादियों का लुत्फ़ ले सकें और इन हसीन वादियों से आनंद ले सकें, और साथ ही विंटर टूरिज़्म में भी बढ़ोतरी हो जाए और जो हमारे नौजवान हैं वो इन स्लोप्स पे अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकें, और ताकि मुल्क में यानी मुल्क के अंदर और दुनिया के अंदर इन स्लोप से अपना नाम रोशन करे। और उम्मीद करते हैं कि जल्द आने वाले वक्त में मज़ीद बर्फ़बारी हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जिस मकसद से यहाँ आते हैं बर्फ़बारी देखने के लिए, ताकि वो उनका मकसद पूरा हो सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।